क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कहता है कि डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5। अर्निंग्स क्या दे रखा है बेटा 4:5 में ना। अर्निंग्स दे रखा है 4/5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो 7:9। और एक्सपेंस कितना दे रखा है 7/9। कहता है कि अगर दोनों का सेविंग जो है वो 50 पर डे है। सेविंग कितना दे रखा है 50 पर डे। तो बेटा सेविंग बराबर होता क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा। यस सर, यस सर। चलिए तो इसका मान लीजिए कि जो अर्निंग्स है वो एक का हो गया 4x है ना, और दूसरे का कितना 5x। यस सर। एक्सपेंडिचर मैंने एक का मान लिया 7y, तो दूसरा कितना हो जाएगा 9y। 9 बाई। और दोनों का इक्वल कितना होगा बेटा 50-50 ही होगा। यस सर। अब इक्वेशन 1-2 हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हो बोलो। कर लेंगे सर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, 16 और 18। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ 4:5। तो 4:5 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 तो क्या हो जाएगा 3 बार 1/3 1/3 1/3। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 to 56 तो 81 का रूट 9 टू 56 का रूट कितना 16। और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 एंड 512 तो इस केस में क्या होगा 125 का क्यूबिक रूट कितना 5 और 512 का क्यूबिक रूट कितना 8। तो इन सबको मल्टीपल कर दो 4/5 इंटू 4/5 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 9/16 इंटू 5/8। इस सबको मल्टीपल कर दो आ जाएगा बेटा। ठीक है 16 में देखो क्या कह रहा है 16 में कहता है कि आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स। ठीक है तो देखो बेटा एक जो है 80 रुपए 7 घंटे में कमा रहा है और एक जो है 90 रुपए 12 घंटे में कमा रहा है। हमने ये बोला था कि जब तक दोनों सेम नेचर सेम काइंड का नहीं होगा तब तक हम रेशियो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करें दोनों को आवरली बेसिस पे कन्वर्ट कर लें। तो एक का आवरली बेसिस कितना हो जाएगा 80/7 और एक का आवरली कितना हो जाएगा बेटा 90/12 है ना। एक का क्या हो जाएगा आवरली 80/7 और एक का क्या हो जाएगा 90/12। अब ये हमारा हो गया दो अलग अलग और दोनों सेम काइंड हो गया आवरली बेसिस पे। तो इनका रेशियो निकाल दो। ओके 32:21 आ रहा है बेटा। 18 नंबर में देखो 18 में दे रखा है कि पी क्यू एंड आर आर 3 सिटीज। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 and that between P and R is 9:8। The ratio between the average temperature of Q and R। तो बेटा देखो PQ दे रखा है हमारे पास PR दे रखा है, हमें निकालना क्या है QR। तो Q ऊपर में है ना बेटा, लेकिन अगर हम रेशियो गिवन है तो वो हमारा Q नीचे में दे रखा है। तो अगर मैं इसको Q/P कर दूं तो देखिए गौर से Q/P इंटू P/R करेंगे तो P से P खत्म हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा Q और R ही बच जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे जो पहला वाला रेशियो है उसको इन्वर्स कर देंगे और दूसरा वाला को सेम रखेंगे क्योंकि जो हमारे पास गिवन है उसी को कंडीशन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसको उस बेसिस पर कंडीशन में अप्लाई किया है। ओके चलिए अब 1B में बताइए क्या क्या दिक्कत है।
एक्सरसाइज 1B। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर वो बच रही है थोड़ी सी, अभी दिक्कत नहीं आई उसमें। जिसने किया हुआ हो उसे कोई प्रॉब्लम? हर्ष को दिक्कत नहीं, और कोई बच्चा? फरहान तुमने किया था बेटा एक्सरसाइज 1B? हिमांशु, दोनों, मनीष, सृष्टि, बोलता जा बच्चे। साक्षी, यस सर। साक्षी नो सर, कोई विश्वकर्मा, प्रॉब्लम नहीं है। पुलकित, सरगम, शिव्या, किसी कोई दिक्कत नहीं? 1C में सर 21, 23, 24 और 25। साक्षी विश्वकर्मा 17th जो है 1B का बेटा या 1C का? 1B का सर। 1B का 17th। और हर्ष तुमने 1C का पूछा है ना? ठीक, 1B का 17th नंबर। क्या है 1B का 17th? चलिए देख लेते हैं एक बार। 17th, 18th और 28। देखो 17th में क्या दे रखा है। कहता है द सम ऑफ एजेज ऑफ 3 पर्सन। ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। सर ये तो करवा दिया था कल। देखो 3 पर्सन का जो एज है वो 150 ईयर्स दे रखा है। जो हमारे पास 3 पर्सन है उसका एज दे रखा है 150। ये परजेंट एज दे रखा है। कहता है 10 साल पहले उसका जो रेशियो था वो 7:8:9 था। तो बेटा देखो, अगर मान लीजिए कि आज उसका एज है 150, आज उसका एज कितना दे रखा है 150, और जो हमारा 7 इयर्स पहले की बात कर रहा है, सॉरी 10 इयर्स पहले, तो 10 इयर्स पहले जो अगर कह रहा है तो 10 साल माइनस कर देंगे। लेकिन 10 साल किसका? तीनों ही पर्सन का ना माइनस होगा बेटा। अगर 3 पर्सन है तो 10 साल पहले तो तीनों की एज 10-10 साल कम होगी। तो मतलब 10 साल पहले उन लोगों का टोटल एज कितना होगा 120 ईयर्स। और 3 साल पहले का रेशियो कितना है तो 7x प्लस 8x प्लस 9x। तो 7x प्लस 8x प्लस 9x बराबर कितना दे रखा है 120। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 120 डिवाइड में 24 इज इक्वल टू 5। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो मतलब एक का एज है 35, दूसरे का है 40 और तीसरे का है 45। ये तो 10 साल पहले का है। हमें पूछा क्या है कि करंट एज उसकी बतानी है, प्रेजेंट। तो सब में फिर से +10 कर दे जो हमने वहां पर माइनस किया था। तो क्या हुआ, पहले का एज है 45, दूसरे का एज है 50 ईयर्स और तीसरे का एज है 55 ईयर्स। ओके बच्चे। यस सर। 18th में देखो बेटा क्या है। कहते हैं द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी। तो देखो अगर आपसे बोला कि चौथा टर्म के कारण ये प्रोपोर्शन में नहीं है, यही पूछा है ना, तो आप भूल जाओ कि आपको चौथा टर्म दिया है। आप वहां पर क्या मान लो x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 14, 16, 35 और x। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा कि हमारे पास जो दे रखा है 14, 16, 35 और x दे रखा है। अब इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, बोलो। तो 7 2 जा 14, होगा सर। 7 5 जा 35। तो क्या हुआ 80 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 40 वहां पे आना चाहिए बच्चे। ओके।
क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखो क्या था, a/4 इज इक्वल टू b/5 था। अब इसको देखो नीचे जो भी ऑप्शन है वो प्लस और माइनस के रूप में दे रखा है, तो प्लस और माइनस दोनों वाला काम किस में होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ना। अगर प्लस और माइनस सर दोनों बी का है बी, क्या हुआ बेटा? ये भी कल करवाया था सर, बी हाँ होगा इसका भी। हाँ, तो अगर मान लीजिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों है, तो देखिए अगर पहले वाले में ऊपर प्लस है तो ऊपर में भी होना चाहिए, तो इसमें है नहीं। इसमें देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना। ओके, चलिए अब 1C का बताते चलिए। हर्ष ने 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है 1C में। 1C में हर्ष ने पूछा है 30 नंबर। और कोई? सर सर 23, 24 और 25। 23, 24 बेटा 24, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि ये नहीं करना है आपको। 25 और 28। 25, 28 और सर 13 है, तो 18 है। क्या हो बेटा? 21 13 है सर, 13, 18 and 21। 18 और 21। और किसी को? सर कौन से क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, पिछली क्लास में ही नहीं मना कर दिया था। 27 मैंने बताया था और 24 बोला था मत करना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। देखो ना ये वाला है ना कटा हुआ, देखो है या नहीं, जो Yes, sir. फॉर्मूला था। चलिए तो हमारे पास जो इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है 13, 18, 21, 23, 24, 25, 28 और 30। ठीक है, तो 24 तो अब हमारा हट ही गया, 24 तो हमें करना ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं 13, 18 और 21 को पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है जरा गौर से देखिए। कहता है x की पावर 1/p इज इक्वल टू y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r एंड x y z r इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। बेटा एक चीज तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि सर्कुलर फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, और प्लस में पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है ना, है ना। तो देखिए चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूं। दे रखा है x की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r इक्वल टू हम कांस्टेंट मान ले कोई के। ठीक है, अब देखिए तो इस केस में x की पावर 1/p इज इक्वल टू k है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k की पावर p। ओके, y की पावर है 1/q इज इक्वल टू k और y इज इक्वल टू k की पावर q। फिर दे रखा है z की पावर 1/r इज इक्वल टू k और z इज इक्वल टू k की पावर r लिख सकते हैं हम। ओके, अब आपको दे रखा है कि x y z का मल्टीपल हमें 1 है, तो x y z की जगह पे बेटा इस वैल्यू को हम लोग मल्टीपल में लिख सकते हैं, k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k की पावर r इज इक्वल टू 1। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा p प्लस q प्लस r। 1 को हम लोग k की पावर 0 लिख सकते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि एक साइड अगर मान लीजिए k के रूप में दे रखा है तो अपोजिट साइड वाले को k के ही रूप में ले आएंगे तो वो हमारा खुल जाएगा उस रूप में। तो देखिए बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। सर ऐसे केसेस में हमेशा 0 होता है आंसर? हाँ, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से दे रखा होगा ना और प्लस में पूछेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और मल्टीपल में पूछेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1।
ठीक है। सर अगर x की पावर p दी हो तो फिर अगर बेटा x x इज इक्वल टू क्या होगा? सुनो, अगर यहाँ पर ये दिया होता ना x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r, तो आपको जो ऑप्शन पूछता वो पूछता 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r की वैल्यू बताओ। ठीक है, कि अगर पावर रेसिप्रोकल में है तो नॉर्मल वैल्यू पूछेगा, अगर पावर नॉर्मल वैल्यू में है तो रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, वो इक्वेशन आपको उसी फॉर्मेट में करके ही देगा बेटा। ओके सर। अब 13 के बाद कौन सा था बेटा हमारा? 18th और 21। देखो 18th में है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई होल की पावर 3/2। नीचे दे रखा है x प्लस वाई का रूट और x माइनस वाई का क्यूब उसका रूट और सब की पावर 6 है। तो कितना आसान तो है ये, देखो जरा। x प्लस वाई होल की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई होल की पावर 3/2 और साथ ही साथ डिवीजन के रूप में दे रखा है रूट अंडर एक्स प्लस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल की पावर 1/2, रूट अगर हटाएंगे तो। और इसमें दे रखा है एक्स माइनस वाई होल की पावर 3, रूट है तो हटेगा नीचे 2 आ जाएगा और सब की पावर दे रखा है 6। बेटा देखो ये दोनों तो खत्म, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल की पावर 2/3 माइनस 1/2 और सबकी पावर कितनी 6। एक्स प्लस वाई एलसीएम कितना आ जाएगा पावर का बेटा 6, तो 4 माइनस 3 और ये तो इंटू 6 है, 6 से 6 खत्म, आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, समझ में आया? सर दोबारा बता दिए। देखो ना यहाँ सामने है, एक बार सामने देख लो पहले। जो रूट दे रखा है अगर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 के फॉर्म में आ जाता है ना। पहला तुमको वैल्यू ये गिवन ही है, दूसरा वैल्यू ये गिवन है, यहाँ दे रखा है रूट अंडर एक्स प्लस वाई, तो हमने पावर में लिख दिया 1/2। यहाँ एक्स माइनस वाई का पावर 3 था और रूट था, तो रूट था तो 3/2 हो गया यहाँ, और सबकी पावर तो 6 दे ही रखा है, तो इससे ये वैल्यू खत्म हो गया। और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये नहीं, ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन बराबर क्या होता था ए की पावर एम माइनस एन, तो इसको हमने ए की पावर एम माइनस एन के रूप में तोड़ दिया। ओके, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन था समझने वाला, इसमें बच्चे परेशान होते हैं, और आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं इसमें। और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर 21 बता रहा हूं, जब मैं लॉग पढ़ाऊंगा लॉग में भी 21 क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पर लॉग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बता दे रहा हूं, दोनों में काम आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो आपके पास दे रखा है 1 माइनस मिडिल ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की पावर -1 की पावर -1 एंड होल की पावर -1/2, यही दे रखा है आपके पास। बेटा देखो यस सर।
अगर इससे पहले आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा है तो वहां पर एक चीज आपने गौर की होगी कि सबसे पहले स्मॉल ब्राइसेज का काम होता है, फिर मीडियम ब्राइसेज का, फिर उसके बाद लार्ज ब्राइसेज का, है ना? पहले स्मॉल ब्राइसेज, फिर मीडियम और फिर लार्ज। तो यहां भी हम लोग जब तोड़ेंगे तो पहले जो है स्मॉल ब्राइसेज को तोड़ेंगे, बाद में मीडियम और फिर उसके बाद लार्ज। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो फिर ये एज इट इज ऐसे छप जाएगा 1 माइनस यहां तक तो हो गया। अब देखिए ये जो दे रखा है पावर कितना है, -1, मतलब इनवर्स में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। बोलो बच्चों, मैंने इस ब्रैकेट को इसमें रूप में तोड़ दिया। अब यहां पर देख रहे हैं कि आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड में तो रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1 और सब की पावर -1/2। 1 से 1 खत्म। अब देखिए फिर हमारा बच रहा है 1 माइनस, अब अगर हम मीडियम ब्राइसेज निकालेंगे जो वैल्यू गिवन है वो फिर से पलट जाएगा बेटा, है ना? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब ऊपर चला जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और सबकी पावर -1/2। अब अगर इस माइनस को हटाएंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2। चलिए अब एलसीएम फिर से ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/2। एक्स स्क्वायर खत्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 इंटू -1/2। 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स। देख लो एक बार फिर से इसको, सामने आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लो उसको। हमेशा ध्यान में रखना कि पहले स्मॉल ब्राइसेज, फिर मीडियम, फिर लार्ज। हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्वेश्चन नंबर था 23, शायद 13th हो गया अपना, 18th हो गया, 21 हो गया, अब है 23, 25, 28। चलिए देखते हैं 23 क्या है। बेटा देखो सारी वैल्यू किस में है, मल्टीपल के रूप में है, हाँ है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ये वैल्यू सर्कुलर फॉर्म में होगा तो इसकी आंसर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए LM MN NL, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके खत्म हो रहा है, कि L से स्टार्ट हुआ और खत्म भी कहां पर हो रहा है, L के ही पास हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है बेटा, याद रखना कि अगर आपको पावर सर्कुलर फॉर्म में दे रखा है और वो मल्टीपल के रूप में है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1।
ठीक है। सर एक बार फिर बता दो। मैंने ये बोला कि अगर जैसे देखो यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करके ही तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है x की पावर l, x की पावर m, होल की पावर l स्क्वायर l m m स्क्वायर, ठीक है, इनटू x की पावर m डिवाइड x की पावर n होल की पावर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू x की पावर n डिवाइड x की पावर l होल की पावर n स्क्वायर nl प्लस l स्क्वायर। यही दे रखा है आपके पास क्वेश्चन। देखो इसको अगर मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूं, x की पावर l माइनस m इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। बेटा देखो ए क्यू माइनस बी को, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बताया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो। यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर एल क्यू माइनस एम क्यू। उसी तरीके से दूसरा वाला में हो जाएगा एम क्यू माइनस एन क्यू, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन क्यू माइनस एल क्यू हो जाएगा। बेस से में पावर ऐड होगा, एल क्यू माइनस एम क्यू प्लस एम क्यू माइनस एन क्यू प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू। देखो तो बेटा सब कट रहा है आपस में, है ना। तो क्या बचेगा एक्स की पावर, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1। तो इसीलिए मैंने बोला इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर आप देखो कि वो सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो। देख रहे हो ना कि एक्स एक्स एल एम हो गया, एम एन हो गया और एन एल हो गया। तो जहां से शुरू हुआ था एल से शुरू हुआ था एल पे ही खत्म हुआ, और मल्टीपल में दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके ओके सर। देखो 25 नंबर को भी छोड़ देना, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। देखो गौर से, m माइनस एन है तो n माइनस एम दे रखा है, m माइनस पी है तो देखो p माइनस एम दे रखा है। अब देखो ये चार तो खत्म हो गए, लेकिन n माइनस पी और p माइनस एन है तो ये तो नहीं होगा ना बेटा, एगो प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए तभी ना खत्म हो पाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, सब तो माइनस में ही है, तो ये खत्म नहीं हो पाएगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स है नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, है ना। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए। घूम रहा है ना सर्कुलर फॉर्म में बेटा, है ना। तो हमेशा उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। ओके सर। सर्कुलर फॉर्म में है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1। और किसी को इसमें था क्वेश्चन नंबर 30 था प्रॉब्लम, 30 तो मैंने उसे पिछली क्लास में बताया था शायद, चलो फिर से बता दे रहा हूँ। 30 देखो 2 की पावर x
2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है, तो आपसे पूछा गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालो। यही पूछा गया ना बेटा। और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर प्लस में है तो इसका आंसर तो 0 ही आना चाहिए, है या नहीं है। मल्टीपल में रहता तो 1 और एडिशन में है तो क्या आना चाहिए आंसर? 0। अब जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेटा एक बताओ, सब अगर बराबर है तो हम कोई कांस्टेंट मान ले के, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू k है, तो k की पावर 1/x इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से 3 की पावर y इज इक्वल टू k है, तो k की पावर 1/y इज इक्वल टू 3। और 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k है, तो k की पावर माइनस 1/z इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, बोलो। यस सर। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। ओके, इधर का भी k है इधर भी k है, तो पावर भी बराबर होगा। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उधर बचेगा क्या, 0। देख लेना एक बार फिर से इसको। हो गया। और किसी को बताओ वंशी में कोई भी दिक्कत हो तो। बोलो बच्चों। नो सर। नो डाउट सर। वंशी तक